सत्य हिंदी के 11 बजे के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सरकार ने परिसीमन और महिला बिल आगे बढ़ाने के लिए अपनी रणनीति में किया बड़ा बदलाव। अभिजीत तिपके के अनशन का आज दूसरा दिन। बोले अब पता लगा कि ये कितना मुश्किल है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा की अमेरिका को चेतावनी, इस पर ऐसा सबक सिखाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौता होने ही वाला था, तभी ईरान ने हमला कर दिया। भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च। पीएम मोदी बोले फैसला सही साबित हुआ। केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे बड़े संवैधानिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने फिलहाल 2 विवादित विधेयकों से जुड़ी प्रक्रियाएं रोक दी हैं, ताकि क्षेत्रीय और छोटे दलों का समर्थन हासिल किया जा सके। सूत्रों के अनुसार विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक अचानक रद्द कर दी गई। इससे एक दिन पहले 130वें संविधान संशोधन विधेयक की रिपोर्ट भी नहीं अपनाई गई, जो गंभीर अपराध के आरोप में 30 दिन तक हिरासत में रहने वाले मंत्रियों को पद से हटाने से जुड़ा था। सरकार का मानना है कि महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे विधेयकों को पारित करने के लिए संसद में 2/3 बहुमत जरूरी है। इसलिए सहयोगी और क्षेत्रीय दलों को साथ रखना प्राथमिकता है। खासकर दक्षिण भारत के दल परिसीमन को लेकर सीटों के बंटवारे पर अपनी चिंता जता चुके हैं। सरकार अब पहले व्यापक सहमति बनाकर इन बड़े संवैधानिक सुधारों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत तिपके का अनशन रविवार 19 जुलाई को दूसरे दिन भी जारी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब उन्हें एहसास हुआ है कि भूख हड़ताल करना कितना कठिन होता है। उन्होंने अनशन पर बैठे अन्य लोगों के प्रति सम्मान भी व्यक्त किया। अभिजीत तिपके ने कहा कि मेरी भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन है। अब मुझे पता चला कि यह कितना मुश्किल है। मैं सोनम सर और यहाँ भूख हड़ताल कर रहे छात्रों को सलाम करता हूँ। मैं कल होने वाले मार्च के लिए अपनी ऊर्जा बचा रहा हूँ। बता दें कि सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी का प्रस्तावित संसद मार्च है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों से शामिल होने की अपील की जा रही है। ईरान के सरकारी टीवी पर सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई का एक नया लिखित संदेश पढ़कर सुनाया गया, जिसमें अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी गई है। संदेश में कहा गया कि अमेरिका ने समझौते का उल्लंघन कर एक बार फिर साबित कर दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भरोसे के लायक नहीं हैं। खामेनेई ने आरोप लगाया कि अमेरिका की नीतियां झूठ और धोखे पर आधारित हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका युद्ध भड़काने की कोशिश करेगा तो ईरान और उसके सहयोगी ऐसा जवाब देंगे जिसे अमेरिका लंबे समय तक याद रखेगा। खास बात यह है कि सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुश्तबा खामेनेई अब तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। उन्होंने कोई ऑडियो या वीडियो संदेश भी जारी नहीं किया। अब तक उनके नाम से जारी सभी संदेश केवल लिखित रूप में ही सामने आए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि शनिवार को ईरान और अमेरिका समझौते के बेहद करीब पहुंच गए थे, लेकिन अचानक ईरान ने एक जहाज पर ड्रोन से हमला कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने CNN से कहा कि वे लगभग हर बात मानने को तैयार थे और फिर सिर्फ 2 घंटे बाद उन्होंने एक जहाज पर ड्रोन हमला कर दिया। ईरानी अधिकारियों की आलोचना करते हुए ट्रंप ने कहा कि इन लोगों के साथ कोई ना कोई समस्या है। इससे पहले अमेरिका ने दावा किया था कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एक कारोबारी जहाज पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के हमले के जवाब में उसने ईरान के 140 सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद TMC में जारी बगावत के बीच पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बागी नेताओं को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी छोड़ चुके सांसद और विधायक ममता बनर्जी के नेतृत्व में वापस लौट आते हैं तो वह 1 घंटे के भीतर पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे देंगे। अभिषेक ने आरोप लगाया कि कई बागी नेता ED और CBI जैसी जांच एजेंसियों से बचने के लिए बीजेपी के साथ समझौता कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो नेता 21 जुलाई के शहीद दिवस से पहले लौटना चाहते हैं, उनका स्वागत है। वहीं दूसरी ओर बागी गुट ने अभिषेक को ही पार्टी की टूट के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उनका बयान बहुत देर से आया है। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसके साथ ही भारत अमेरिका और चीन के बाद अपनी निजी ऑर्बिटल लॉन्च क्षमता वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस की टीम को बधाई देते हुए कहा कि स्पेस सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए खोलने का उनका फैसला सही साबित हुआ। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं पर भरोसा करना चाहिए और उन्हें अवसर देना चाहिए।
स्काईरूट के सीईओ पवन कुमार चंदाना ने बताया कि विक्रम एक पूरी तरह भारत में डिजाइन और भारतीय टीम द्वारा तैयार किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के हाथ से लिखा वंदे मातरम संदेश भी रॉकेट के साथ अंतरिक्ष में पहुंचा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, इसरो प्रमुख वी नारायण और इन स्पेस के चेयरमैन पवन गोयनका ने भी इसे भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक और गर्व का क्षण बताया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में रात भर हुई भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया और जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ। कई सड़कें जलमग्न हो गईं, ट्रैफिक बाधित रहा और 2 घर ढह गए। धरहल नदी का जलस्तर बढ़ने से पेला बस स्टैंड पानी में डूब गया, जहां खड़ी कई गाड़ियां बह गईं, क्षतिग्रस्त हो गई। बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने से लोगों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। प्रशासन और बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और नुकसान का जायजा लेने में जुटे हैं। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 19 से 23 जुलाई तक जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने अचानक बाढ़, भूस्खलन, मड स्लाइड और पत्थर गिरने का खतरा जताया है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, नदियों और नालों से दूर रहने तथा मौसम संबंधी आधिकारिक सलाह का पालन करने की अपील की है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने कहा कि वांगचुक अब भी आमरण अनशन पर हैं और अगर वे 20 जुलाई के प्रस्तावित संसद मार्च में शामिल नहीं हो पाए तो वह खुद मार्च का नेतृत्व करेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि वांगचुक को उनकी सहमति के बिना जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया और मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं दिखाई गई। उनका कहना है कि हाईकोर्ट ने केवल स्वास्थ्य निगरानी के निर्देश दिए थे, अस्पताल में भर्ती करने के नहीं। दूसरी ओर सफदरजंग अस्पताल ने कहा कि वांगचुक की हालत स्थिर है, हालांकि लंबे उपवास के कारण उन्हें हल्का डिहाइड्रेशन और कमजोरी है। वहीं दिल्ली पुलिस के सूत्रों का दावा है कि संसद के मार्च के लिए कोई आधिकारिक अनुमति नहीं मांगी गई और संसद सत्र के दौरान लागू सुरक्षा प्रतिबंधों के कारण बिना अनुमति मार्च करने वालों को हिरासत में लिया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने टीएमसी के बागी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को पत्र लिखकर उन्हें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई के प्रतिनिधि के तौर पर सर्वदलीय बैठक में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। पत्र में रिजिजू ने लिखा है कि लोकसभा और राज्यसभा में राजनीतिक दलों के फ्लोर नेताओं की बैठक में आपको आमंत्रित करते हुए मुझे खुशी हो रही है। इस बैठक में संसद के आगामी मॉनसून सत्र के दौरान उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों और संभावित विधायी कार्यों पर चर्चा की जाएगी। मैं दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूं। बता दें कि यह बैठक रविवार 19 जुलाई को सुबह 11 बजे नई दिल्ली स्थित संसद भवन एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में आयोजित होगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शनिवार को शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय की मंजूरी दे दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक लोकसभा में शिंदे गुट की शिवसेना की संख्या बढ़कर 13 हो गई, जबकि शिवसेना यूबीटी के सांसदों की संख्या घटकर 3 रह गई है। बीते महीने शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 सांसदों ने पाला बदलकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया था। इन 6 सांसदों में संजय हरिभाऊ जाधव, भाऊ साहेब वाघचौरे, ओम प्रकाश राजे निम्बालकर, संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख और नागेश आष्टीकर शामिल हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कश्मीर के मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज और पत्रकार इरफान महराज को यूएपीए मामले में जमानत दे दी है। दोनों को एनआईए ने 2020 में दर्ज आतंकवाद से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। खुर्रम परवेज को 2021 में और इरफान महराज को 2023 में श्रीनगर से हिरासत में लिया गया था। दोनों पर यूएपीए की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों और कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भारत की आलोचना की थी और आरोपों को मनमाना व राजनीति से प्रेरित बताया था। कोर्ट जल्द ही जमानत की शर्तों पर विस्तृत आदेश जारी करेगी। बताया जा रहा है कि दोनों के खिलाफ कोई अन्य आपराधिक मामला लंबित नहीं है, इसलिए उनके जल्द जेल से बाहर आने की संभावना है। इससे पहले जून में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक अलग मामले में खुर्रम परवेज को जमानत देते हुए कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सर्वोपरि है। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। 2 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.